हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। वीरभद्रप्पा, कब सुधरोगे तुम? कब? वीरभद्रप्पा, किसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो? किसे? चेतन वासप्पा को अपने कर्मों का फल मिल गया है और तुम्हें भी अपने कर्मों का फल मिल गया है। इसलिए तो चेतन वासप्पा को मेढक बनाया है और तुम्हें सर्प योनि मिली है। वीरभद्रप्पा, इतना अधोपतन होने के बाद भी दुश्मनी? अरे, तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मालिक की भक्ति करो। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत को त्याग दो। छोड़ दो चेतन वासप्पा को। वीरभद्रप्पा, छोड़ दो उसे। सब कहा मालिक। साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। संग्राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। खुशी। अब क्यों चिल्ला रही हो? भूख लगी है ना? हाँ, ये देखो, आओ खिलाता हूं। भूख लगी है ना? हाँ, खाओ खाओ खाओ। तभी तुम्हें मेरी याद आती है। अंगूबाई, तुम पिछले जन्म में बिल्कुल ऐसी थी। हाँ, घर के कोने में छिप छिप कर खाती थी, इसीलिए तुम्हारी सास तुम पर नाराज होती थी। तुम ऐसे ऐसे क्या कर रही हो? हाँ, खाओ 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 खाओ। पहले आसमान से बातें करता था, अब गाय से बातें कर रहा है। मेरी माँ सुनती थी ना, कहती थी ये तो बहुत बड़ा पागल है। लो, पेट भरा ना? ये तो ऐसे बातें कर रहा है जैसे ये जानवर इसकी बातें समझ रहा है। अब नहीं, मैं जाता हूँ, नहीं तो कोंडिया मुझ पर गुस्सा करेगा। कहेगा कि मैं तुम सबको बहकाता रहता हूँ, भड़काता रहता हूँ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, बस 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 बस, फिर दूंगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, मालूम है। संसूबाई ने जो लड्डू मुझे भिक्षा में दिए वो तुम्हें खाने हैं, इसलिए तुम मेरे पीछे पीछे। देता हूँ। लो, लड्डू खाओ। लो, लड्डू खाओ और खाओ। और खाओ। जाओ। मालूम है, लड्डू के पीछे लड्डू। मालिक, अरे श्रवण दोस्त, आओ, बैठो। कैसे हो? अकेले ही लड्डू खाओगे दोस्त? लड्डू कहाँ है? लड्डू तुम्हारे कहाँ है? हाथ में। ये देखो, कुछ नहीं है। उस हाथ में। उस हाथ में ये देखो, कुछ नहीं है।
अपने दोस्त से छिपा रहे हो? ये क्या है? लड्डू लड्डू। दोस्ती में कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए दोस्त। अरे अकेले खा जाओगे? मुझे नहीं दोगे? ये लो। हाँ। ये लड्डू भी तुम्हारी तरह बहुत मीठा है। वैसे तो तुम भी बहुत अच्छे हो दोस्त। सच? एक बात बताओ, तुम जानवरों की भाषा समझते हो? समझता हूँ। तो बताओ, वो गाय तुमसे क्या बोल रही थी? अरे हाँ, गाय ये कह रही थी कि लड्डू फटाफट खा लो, तुरंत खा लो, नहीं तो श्रवण आकर खा जाएगा। बाबा 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 बाबा। लगता है इन्हें भी पता चल गया कि हमारे पास लड्डू है। हाँ लड्डू नहीं है, हाँ बस लड्डू। मैं आपको बताने आया हूँ कि आप मेंढक को बचाइए। मेंढक को? हाँ श्रवण, एक सांप ने मेढक को पकड़कर मुंह में दबा लिया है, इसलिए मेढक डर के मारे घबरा कर चिल्ला रहा है। अरे दोस्त, सचमुच उस सांप ने मेंढक को पकड़ के रखा है। बाबा जल्दी जाइए, मेंढक आपको पुकार रहा है बाबा। दोस्त, क्या ये भी तुम्हारी तरह जानवरों की भाषा जानते हैं? बाबा आप जल्दी चलिए ना, देर करेंगे तो सांप मेंढक को खा जाएगा। अरे ऐसे कैसे खा जाएगा? मैं उसका संरक्षक बाप यहाँ बैठा हूँ। और सांप के क्या मजाल जो मेढक को खा जाए। नौटंकी अच्छी करता है। बाबा बाबा आगे मत बढ़िए, बाबा वो सांप काट लेगा। अरे कैसे काटेगा? हट, दांत तोड़ दूंगा उसके मैं। मालिक, ये कैसी दुष्टता है जो जन्मों तक पीछा करती है। इंसान को विकारों से मुक्ति कब मिलेगी? वीरभद्रप्पा, कब सुधरोगे तुम? कब? वीरभद्रप्पा, किसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो? किसे? चेतन वासप्पा को अपने कर्मों का फल मिल गया है और तुम्हें भी अपने कर्मों का फल मिल गया है, इसलिए तो चेतन वासप्पा को मेढक बनाया है और तुम्हें सर्प योनि मिली है। वीरभद्रप्पा, इतना अधोपतन होने के बाद भी दुश्मनी? अरे तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मालिक की भक्ति करो, ईर्ष्या द्वेष नफरत को त्याग दो, छोड़ दो चैतन वैसप्पा को। वीरभद्रप्पा, छोड़ दो उसे। सब कहाँ मालिक? के दर्शन करने के बाद भी जिसका मन अशांत हो वो बदकिस्मत है। भगवान के दर्शन करते ही हमारा मन शांत इसलिए हो जाता है क्योंकि भगवान हमें हर चिंता से मुक्त कर देता है और हमारी चिंता का भार खुद उठा लेता है और हमें धीरज देते हुए कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बातें अच्छी करता है दोस्त। परंतु अपराध की वजह से या किसी गलती की वजह से इंसान का मन भगवान के सामने भी अशांत रहता है। अपनी गलती या अपना अपराध इंसान भूल नहीं सकता, इसलिए बेचैन रहता है। ये सारे लोग कैसे ध्यान से इसकी बातें सुन रहे हैं। इसलिए इंसान को भोलेनाथ नीलकंठ का आदर्श अपने सामने रखना चाहिए। फिर पछतावे का क्षण इंसान की जिंदगी में कभी नहीं आएगा। सृष्टि के कल्याण के लिए भोलेनाथ ने हलाहल विष का प्राशन किया था।
इंसान को भी अपने परिवार के, समाज के, गांव के, देश के कल्याण के लिए कोई भी दुख, कष्ट, अपमान, अवहेलना, तिरस्कार सब सहन करना चाहिए। जो दूसरों के लिए जीता है उसके मन पर अशांति, बेचैनी कभी हावी नहीं होती। लेकिन जो सिर्फ अपने लिए ही जीता है उस पर अशांति, बेचैनी, असंतोष हावी होते ही रहते हैं। बेचैनी, अशांति, असंतोष, असमाधान जहरीले सांप की तरह होते हैं, हमेशा डंक मारकर इंसान को परेशान करते रहते हैं। बाबा सांप कहाँ है सबुर? यहाँ नहीं, मैं सांप और मेंढक की बात कर रहा हूँ बाबा। सांप और मेंढक? हाँ। अरे एक सांप ने मेंढक को अपने मुंह में दबा रखा था। बाबा ने कहा छोड़ दो, सांप ने मेंढक को छोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है सगुन। बाबा ने कहा वीरभद्रप्पा चेतन वसप्पा को छोड़ दो और सांप ने मेंढक को छोड़ दिया। अच्छा, देवा, आपने सांप मेंढक को वीरभद्रप्पा और चेतन वसप्पा क्यों कहा? बहुत लंबी कहानी है श्यामा, तो सुनाइए ना। ये कहानी कहती है धन का लालच मनुष्य का कैसा अधोपतन करता है। तो ये कहानी द्वारिकानाथ को सुनानी चाहिए बाबा। एक समय की बात है श्यामा, एक गांव में इसी तरह का महादेव शिव जी का मंदिर था, परंतु वो पुराना हो गया था, खंडहर सा बन गया था। गांव में एक धनवान आदमी था, गोवर्धन सेठ एक नंबर का कंजूस था। गोवर्धन सेठ की पत्नी थी सुनीति, सुशील, सुसंस्कारी और शिव जी की भक्त थी वो। उस जीर्ण शीर्ण मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा किया करती थी। नमस्कार भाभी जी। नमस्कार। कैसे हैं नरोत्तम जी? शिव जी की कृपा से ठीक हूँ भाभी जी। सुनीति जी, आपसे एक बात करनी थी। गिरिजा बहन, मुझसे बात करने के लिए मेरी इजाजत की कब से जरूरत पड़ने लगी आपको? कहिए, क्या बात करना चाहती हैं आप? शिव जी का मंदिर जो जीर्णशीर्ष हुआ है उसका जीर्णोद्धार करना जरूरी है। हम अपने घरों की मरम्मत तो करवा लेते हैं, लेकिन जिसकी वजह से हमारा घर बसता है, हमारा कल्याण होता है, उस देवाधिदेव शिव जी के मंदिर का हम जीवनोद्धार नहीं करेंगे भाभी जी, तो हमें पाप लगेगा। सुनीति जी, आप अपने पति गोवर्धन दास जी से कहकर मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दीजिए ना। भगवान का आशीर्वाद मिलेगा आपको, आपका कल्याण होगा। ठीक कह रहे हैं आप। मंदिर का जीर्णोद्धार होना ही चाहिए। मैं इनसे बात करूंगी, आज ही बात करूंगी। भोलेनाथ शिव शंकर आपका भला करेंगे। अरे पागल तो नहीं हुई हो तुम, जो मुझे मंदिर बनवाने के लिए कह रही हो? बनाने के लिए नहीं, मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए कह रही हूँ। जीर्णोद्धार का मतलब ही मंदिर को पूरी तरह से बनवाना होता है? और कहाँ है मेरे पास इतने पैसे? बोलो। कहाँ है पैसे? अरे जमीन के नीचे जो हंडे भर भर के छुपा रखे हैं वो पैसे नहीं है? पैसे ही तो है। अरे तुम मेरी पत्नी हो कि दुश्मन है? अरे इतना ऊंचा बोलने की क्या जरूरत है? किसी ने सुन लिया तो? अब देखो,
ये क्या है? आपकी फटी हुई कमीज है। अब देखो, मैं फटी हुई कमीज सिल सिल कर पहनता हूँ, हैं? और तुम कहती हो मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दूं? अरे अपना तो जीर्णोद्धार कर नहीं पा रहा हूँ। और सुनो भाग्यवान, तुम मुझसे बेशक मेरे प्राण मांग लेना, लेकिन पैसे न मांगना। अपने लिए तो पैसे नहीं खर्च करते, कम से कम भगवान के लिए तो। भगवान के लिए ही तो हूँ मैं। अब किसके लिए हूँ बताओ? मैं किसका हूँ? भगवान का ना। तो खामखा खुद भी परेशान हो रही हो और मुझे भी परेशान कर रही हो। और सुनो, आज से शिव जी की पूजा घर पर ही किया करो। अब मंदिर में कोई अलग से भगवान तो बसते नहीं है ना? तो जाओ। रुको 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 रुको। ये साड़ी नहीं है। नहीं है? हे भगवान, मेरी इस पत्नी को अक्ल कब आएगी? क्या हुआ? सिर्फ 25 रुपए की तो है। 25 रुपए? हाय राम, तुम तो मुझे बर्बाद करके छोड़ोगी, रास्ते पर बिठा दोगी मेरे हाथ में कटोरा देकर, भिखारी बना दोगी मुझे भिखारी। अरे एक मैं हूँ कि कपड़े सिल सिल कर पहनता हूँ और तुम होगी 25 रुपए। हे शिव शंकर, कैसी जोड़ी बनाई तूने? बता, एक मैं हूँ कि एक एक पैसा जमा करता हूँ और मेरी धर्म पत्नी सुनीति लुटाती है, कहती है मंदिर का जीर्णोद्धार कर दो। लेकिन मेरा उद्धार कौन करेगा प्रभु? मेरा उद्धार कौन करेगा? पैसा पैसा पैसा, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा, ऐसा ही करता रहता था। गोवर्धन भगवान की पूजा नहीं करता था, पैसों की पूजा करता था। गोवर्धन के लिए पैसों की अहमियत भगवान से ज्यादा थी। क्या इंसान को पैसों को इतना महत्व देना चाहिए? अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसान को जितने पैसे चाहिए उसे उतना ही महत्व पैसों को देना चाहिए। पैसों को भगवान मानना क्या भगवान का अपमान करने जैसा नहीं है? पैसों से इंसान इस दुनिया में यहां से वहां 7 समुंदर पार जा सकता है, लेकिन ये भवसागर पार करने के लिए पैसों की नहीं, मालिक की दुआ की जरूरत है। अपना उद्धार करने के लिए मालिक की कृपा की जरूरत है। मालिक की एक नजरे करम इंसान की 7 पीढ़ियों का कल्याण कर देती है। पैसा चाहे कितना हो, क्या इंसान पैसों से मालिक की दुआ, उसकी कृपा, उसकी नजरे करम खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। उसके लिए भक्ति ही चाहिए, श्रद्धा और विश्वास ही चाहिए। जिसके पास पैसा तो है, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति नहीं, उसका उद्धार कैसे होगा? और जिसके पास श्रद्धा, विश्वास, आस्था और भक्ति है, पैसा नहीं है, उसका उद्धार निश्चित होगा। तो फिर गोवर्धन जैसे लोग पैसों के पीछे क्यों भागते हैं श्यामा? सब जानते हैं कि दुनिया छोड़ते वक्त इंसान अपने साथ रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद नहीं ले जा सकता। सब यही छोड़कर जाना होता है, तो फिर पैसों का मोह क्यों, लोभ क्यों? मालिक की भक्ति करो, उसकी कृपा पाओ, वो कृपा आपका साथ देगी। चाहे आप दुनिया में रहो या दुनिया छोड़कर चले जाओ, भगवान की कृपा आपका साथ नहीं छोड़ेगी।
जिस इंसान का मन कमजोर होता है वो अविचार करता ही करता है। इसलिए पैसे की वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पैसों के आकर्षण से वो इतना नीचे गिरता है कि वो झूठ का सहारा लेता है, दूसरों को फंसाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो दूसरों को नहीं खुद को फंसा रहा है। वो पैसों की राशि नहीं बढ़ा रहा, अपने पापों की राशि बढ़ा रहा है। गोवर्धन का भी यही हाल था। पैसा उसका भगवान था और पैसों के लिए वो किसी को भी धोखा दे सकता था। एक दिन दुबकी गोवर्धन से मिलने आई। नमस्ते सेठ जी। अरे दुबकी, तुम क्या है? तुम अंदर कैसे आई? दरवाजे से सेठ जी। अब ठीक है, ठीक है। किस लिए आई हो? चोरी छुपे मेरे घर में घुसने का क्या मतलब? कहीं तुम्हारा चोरी करने का कोई इरादा तो नहीं दुबकी? कैसी बात करते हैं सेठ जी? आप पैसे गिनने में इतने मगन थे, आपका ध्यान ही नहीं था मुझ पर। हाँ हाँ, जो भी हो। क्यों आई हो? और खर्च चाहिए क्या? नहीं नहीं, मैं तो आपका कर्ज वापस करने आई हूँ। ये लीजिए 100 रुपए आपके। 100 रुपए? पर तेरे पास 100 रुपए आए कहां से दुबकी? देवी माँ ने दिए हैं। अब ठीक है, ठीक है। ये ले। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल सकूंगी भाभी जी। ठीक है, ठीक है। खड़ी क्यों हो? जाओ अभी, जाओ। ये दुबकी यहाँ किसी काम के लिए आई थी क्या? अरे वो अपने कर्ज के 100 रुपए देने आई थी। लेकिन एक बात बताओ, ये दुबकी के पास एक साथ इतने पैसे आए कहां से होंगे? आपको अपने पैसे मिल गए ना, इसकी खुशी नहीं है आपको? तुम नहीं समझती। अरे 100 रुपए में उसने हमारी जमीन के साथ वाली अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखी थी। अगर वो आज नहीं चुकाती तो 2-4 साल में वो जमीन भी अपनी हो जाती। निकल गई ना हाथ से।